स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर सेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं, करेक्शन विंडो भी बंद हो गई है और अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम का, जो कि बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। और ऐसे में आप सबकी प्रिपरेशन जर्नी को बूस्ट करने के लिए नेट क्रैकर्स लेके आए हैं अपने एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जहां पर हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपके सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो ऐसे में 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर हमें दोनों जगह से हेल्प कर सकते हैं, स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के अंदर जहां पर ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप प्रीवियस सिलेबस को देखें यूजीसी नेट के, तो 2019 के बाद चेंज हुआ था, जो लेटेस्ट सिलेबस है वही आया था। सेम हमें जम्मू एंड कश्मीर सेट में भी दिखता है, जो लेटेस्ट सिलेबस है यूजीसी नेट का वही डाला गया है। तो यहाँ पर कुछ एरिया में जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे, साथ ही यूजीसी नेट के पेपर जो भी 2019 के बाद अब तक हुए ये भी हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में आपके सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। आपकी क्लासेस को हम लोग दो फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं, एक तो वीडियो सेशन होंगे और साथ ही लाइव सेशन हम लोग यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर उन सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर अप किया जाएगा विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्लास को ई कक्षा पोर्टल जो है उसके थ्रू कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो वहां पर भी इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट्स मिलेंगे, साथ ही 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ को फोकस करके चलना है। अगर हम JNK सेट की बात करें तो एज कंपेयर टू अदर स्टेट सेट एग्ज़ाम, जम्मू एंड कश्मीर सेट हमेशा से थोड़ा सा टफ रहता है। बट हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर सेट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के टॉपिक हैं उनके ऊपर। साथ ही अगर मैं बात करूं लेटेस्ट पैटर्न्स की, तो हमने यूजीसी नेट के पेपर में लास्ट 2 एग्जाम में, जो अभी हुआ 15 जून को और इससे पहले जो एग्जाम मार्च में हुआ था, वहां एक चीज़ को नोटिस किया कि जो पैटर्न है एग्जाम का, स्पेशली जो असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए हम इन टॉपिक्स को उसी तरह डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप उनका आंसर कर सकें। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया कि लवियथन के बारे में, लवियथन बुक के चैप्टर्स पे क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन से अगर हमें डील करना है तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत इन डेप्थ जाकर हम लोग स्टडी करें। नेट क्रैकर्स बेस से लेके कोर तक हर एक इंपॉर्टेंट एरिया को यहाँ पर कवर अप करेगा। और इसी सीरीज में आज हम लोग अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में या थ्योरीज के बारे में, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, स्पेशली इंडिया में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, तो हमें लगता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। बट ऐसा नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट समझें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिनकी नॉलेज के बिना शायद आपके सिलेबस का 70% से ज़्यादा हिस्सा आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ऐसे में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट WPT जो आपके सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 2 है, हम उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। वाई टू डिस्कस इट फर्स्ट, मैंने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी JNK सेट की, तब भी बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप WPT की बात करें और जॉन लॉक को आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट आपने एक थिंकर को पढ़ा। अब थिंकर का एक आइडिया है। आइडिया क्या है? लिबरल, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो एक आइडिया है जिसने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक थ्योरी ने जन्म लिया जो कि कहलाई लिबरलिज्म। तो इस तरीके से अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको थिंकर के बारे में नॉलेज हो। तो यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमारी सबसे पहली यूनिट इसीलिए बन जाती है, भले ही ये सिलेबस में बाद में दी गई है। अब यहाँ पर कई बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि सर अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पहले पढ़ लें, ठीक है, और थ्योरीज में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट की अगर बात की जाए या पावर के स्ट्रक्चर की बात की जाए,
तो ये टॉपिक्स तो बाद में आते हैं या इन टॉपिक्स के अंदर भी आते हैं। आप प्लेटो को पढ़ोगे तो स्टेट आएगा, बट अगर हमने स्टेट को पढ़ा ही नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो स्टूडेंट अगर आप प्लेटो को पढ़ोगे तो प्लेटो आपको बताएंगे कि स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुई। अगर आप एरिस्टोटल को पढ़ोगे तो वो भी आपको यही समझाएंगे। मैकियावेली, लॉक, रूजो, होब्स सब यही समझा रहे हैं। कार्ल मार्क्स भी इसके ऊपर बात करते हैं। इसीलिए जब आप स्टेट को एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी बड़ी बुक का इस्तेमाल करें, तो आपको इसी तरह के एरियाज पढ़ने को मिलेंगे। प्लेटो स्टेट, एरिस्टोटलियन स्टेट, लुकेनियन स्टेट, एरिस्टोटलियन स्टेट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम थिंकर्स को पढ़ लें, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ और थ्योरीज की तरफ जाएं। तो ऐसे में आज स्टेट को हम सबसे पहले समझते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ब्रीफ आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट नहीं जाऊंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाएँ। आने वाली वीडियोस के अंदर वन बाय वन हम लोग टॉपिक को इन डेप्थ विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको कनेक्शन समझाने जाता हूं, स्टेट क्या है और स्टेट का रोल क्या है। अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब आप स्टेट वर्ड की बात करते हैं तो ऐसे में दो पर्सपेक्टिव हैं किसी भी थ्योरी को समझने के। अब मैं एक बार इसको क्लियर करके आपको समझाता हूं कि ऐसे क्यों है। देखिए, स्टेट जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट इसलिए है कि जब स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट से ही कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं पावर जैसे कॉन्सेप्ट। यहाँ कोई इंडिविजुअल पावर की बात नहीं हो रही पॉलिटिकल साइंस में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पावर जो कि स्टेट एक्सरसाइज करते हैं। अब जब पावर की बात होगी तो सॉवरन होने की बात भी हो जाएगी स्टेट के, कि स्टेट सॉवरन है। ठीक है, अब जब स्टेट सॉवरन है, पावर का कॉन्सेप्ट है, तो कुछ और चीज़ें इससे जुड़ जाती हैं। जैसे कि जब स्टेट पावर की बात करेगा तो वो क्या कह के करेगा कि मैं सॉवरन हूं और मुझे अपनी सॉवरनिटी बनाने के लिए अपनी पावर बढ़ानी है। तो ऐसे में क्या क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स जब क्रिएट हो जाएंगे तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद क्या निकल के आएगा सामने, वॉर निकल के आएगी। वॉर निकल के आएगी तो ऐसे में क्या होगा, आगे बात क्या होगी, रेजोल्यूशन करने की बात होगी, पीस की बात होगी। पीस की बात होगी, पीस स्टैब्लिश होगा। बट मॉर्गन्थो ने क्या कहा था, कंटिन्यूअस अर्ज में रहते हैं पावर को गेन करने की स्टेट। तो दोबारा से स्टेट पावर को अर्न करना चाहेंगे, आर्म्स रेस। तो अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इस फॉर्म में स्टेट की, तो ये वो फॉर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में चलती है और पॉलिटिकल थ्योरी में चलती है। बट अब हम जब बात करेंगे स्टेट एज अ कॉन्सेप्ट की, तो इससे हम निकल के स्टेट को कनेक्ट करेंगे लोगों से, इंडिविजुअल से, सोसाइटी से। तब स्टेट का पर्सपेक्टिव कैसे बदल जाएगा। अब यहां पर स्टेट आ गया, स्टेट से जुड़ गई सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की अगर बात होगी तो यहां बात होगी राइट्स की। राइट्स की जब बात होगी फिर लिबर्टी की बात होगी। लिबर्टी की बात होगी, लॉस की बात होगी, फ्रीडम की बात होगी, जस्टिस की बात होगी। अब आप सोचेंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो एक ही जैसी हैं, इसमें फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है राइट्स में, लिबर्टी में, लॉज में, फ्रीडम में और जस्टिस में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की स्टेट के अंदर और जहां हम राइट्स की बात करते हैं, तो यहां पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। मैं दूसरी स्लाइड से आपको समझाता हूं। ये एक बार इसको दोबारा से देखिए। स्टेट सेंटर में है सिटीजन, राइट, लिबर्टी, लॉ, फ्रीडम एंड जस्टिस। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके समझते हैं इंडिविजुअल के सेंस में। अब इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो कहाँ रह रहा है। रोजो कहते हैं कि जंगल में भी खुश है, लॉक कहते हैं स्टेट हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो इन शॉर्ट जो व्यक्ति है, एक आम इंसान, व्यक्ति, आज़ाद व्यक्ति, जो लेजस फेयर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ से लिबरलिज्म निकली है, लिबरल वर्ड निकला है, वो कहता है वन मैन फ्री मैन। तो जब आप इंडिविजुअल की बात करेंगे और फ्रीडम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, बेसिकली फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इंडिविजुअल है, इट इज़ फ्री टू डू एनीथिंग।
अब यहाँ पे फ्रीडम एक इंडिविजुअलिस्टिक वर्ड है जो व्यक्ति से जुड़ी हुई है, बट क्या अकेला व्यक्ति, अगर मैं रेगिस्तान में आपको अकेले छोड़ दूं तो क्या वहां पे आप फ्रीडम की बात करेंगे? क्या आप कहेंगे आई एम फ्री टू डू एनीथिंग? ऑफ कोर्स यू आर, बट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आएगा कब? जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं या एक से ज़्यादा इंसानों के बीच में हैं, ठीक है? तो दैट मीन्स ये सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है और इंडिविजुअल की भी बात कर रहा है। बट ये इंडिविजुअल कितना फ्री है अपनी कोई भी काम या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए? तो ऐसे में हमें याद आता है कि दुनिया में और भी लोग हैं, एक के अलावा एवरीवन इज इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ स्टेट। तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की फ्रीडम को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल को कुछ राइट्स दे दिए जाएं। राइट्स आपको एश्योर करते हैं कि आप अपनी फ्रीडम को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट बाय मेंटेनिंग द फ्रीनेस ऑफ अदर्स एक्सरसाइज कर सके। तो कॉन्सेप्ट आता है राइट्स का, और राइट्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ ही यह भी जुड़ता है कि जब आप अपने राइट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं विद इन द स्टेट लॉस, तो ये क्या कहलाएगा? लिबर्टी। फ्रीडम प्लस लॉ, ठीक है? उदाहरण के तौर पर भारत सरकार भी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको अल्कोहल कंज्यूम करने की फ्रीडम देता है, बट कंडीशन ये है कि आप किसी ओपन एरिया में, कहीं पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं करेंगे। आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, उसके बाद आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाकी लोगों की फ्रीडम या उनके इंडिविजुअल राइट हर्ट्स हों। तो ये आ गई लिबर्टी। पर अगर आप ऐसा करें, अगर आप दूसरों को डिस्टर्ब करें, तो ऐसे में क्या है? हमारे पास हैं लॉस। लॉस आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और आप जब बात नहीं मानोगे तो ऐसे में आपके खिलाफ भी जा रहे हैं। और यहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जो ये कहता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उस गलत को सही किया जाए। अलग अलग फॉर्म में वो सही हो सकता है, ठीक है? हम बहुत सारी फॉर्म्स की बात करेंगे जब हम एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जस्टिस यहाँ पर वर्क करता है। तो अब दो स्लाइड्स हमें बताती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जहाँ स्टेट बीच में है, तो स्टेट क्या काम कर रहा है? अपने सिटीजन्स को मेंटेन कर रहा है, उनको कुछ राइट्स दे रहा है, उनको लिबर्टी दे रहा है। फ्रीडम प्लस लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है, कानून बना रहा है कुछ, उसी तरह से मेक श्योर कर रहा है कि सबको जस्टिस डिलीवर हो और सबके थ्रू वो इंडिविजुअल फ्रीडम को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट फुलफिल कर रहा है। बट जहां हम इंडिविजुअल को सेंटर में डाल देते हैं, तो अब इंडिविजुअल से जुड़ी जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, और इस तरीके से दोनों का एक समन्वय बनता है, जिसके ऊपर ही थिंकर्स अब बात कर रहे हैं। और थिंकर्स ये समझाना चाहते हैं कि स्टेट की फॉर्मेशन में किन किन चीज़ों ने रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूं, इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा स्टेट इंडिविजुअल्स के लिए ही एक और चीज़ लेके आता है, जो कि स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट बनाने का अधिकार इंडिविजुअल के पास है अब की डेमोक्रेटिक फॉर्म्स में। जब ये इनके पास नहीं था, तो स्टेट अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें टायरानिकल गवर्नमेंट्स की फॉर्म देखने को मिलती है, हमें मोनार्क स्टेट देखने को मिलते हैं, ठीक है? उनकी हम बात करते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल का राइट नहीं है गवर्नमेंट को चूज करने का। बट मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर ये राइट का हिस्सा है आपके, ठीक है? अब हम स्टेट को दोबारा जब अलग अलग पर्सपेक्टिव में समझेंगे, तो स्टेट से जुड़े इंपॉर्टेंस क्या हैं? सबसे पहले आता है इसका ओरिजिन, कि स्टेट हमारे सामने कैसे आया, अस्तित्व में कैसे आया, बना कैसे, इंडिविजुअल पहले आया या स्टेट पहले आया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिविजुअल को समझेंगे, और इंडिविजुअल को जब हम समझेंगे या स्टेट को जब आप समझोगे, तो आप सबसे पहले समझोगे कि स्टेट ओरिजिन के रीज़न क्या थे। तो बहुत सी अलग अलग थ्योरी हमारे सामने हैं। सबसे जो ज़्यादा प्रचलित थ्योरी रही, दैट इज़ डिवाइन थ्योरी, ठीक है? थ्योरी ऑफ गॉड, जो कि स्टेट की ओरिजिन को कहती है कि गॉड क्रिएट दी स्टेट,
ठीक है, गॉड क्रिएट दी वर्ल्ड, गॉड क्रिएट दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं और बहुत सारी थ्योरीज़ की, जैसे कि कई बार इस तरह की थ्योरीज़ हमें डिस्कस करने को मिलती हैं कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई स्टेट जो था वो एक प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिकली नेचर में आया हमारे सामने। ये थ्योरी हमें प्लेटो देते हैं, एरिस्टोटल देते हैं, बहुत सारे और थिंकर इस पे बात करते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्ति आया, फिर एक व्यक्ति से जुड़ा दूसरा व्यक्ति, परिवार बना, परिवार के बाद गांव विलेजेस बने, विलेजेस के बाद आगे जाके सोसाइटी बनी, सोसाइटी का सबसे बड़ा फॉर्म फिर हमारे सामने स्टेट आ गया। तो दैट मीन्स इंडिविजुअल का हाईएस्ट फॉर्म स्टेट हो गया, ऐसा कहते हैं प्लेटो। एरिस्टोटल कहते हैं कि वंस स्टेट कम्स इन एग्जिस्टेंस तो दैट इज प्रियर देन इंडिविजुअल। तो इस तरह से, इसी तरह से आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने कहा कि स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्वेंट, एक समझौते का जो रिजल्ट था वो स्टेट था। लोग जब परेशान हो गए जंगलों में रह के, अपनी प्राकृतिक अवस्था के अंदर, नेचुरल कंडीशन के अंदर रहते रहते लोग जब परेशान हो गए, तब उन्होंने स्टेट के ओरिजिन के ऊपर फोकस किया और इस तरह से स्टेट हमारे सामने आया। जब स्टेट हमारे सामने आ गया, स्टेट बन के तैयार हो गया, फिर बाकी सारे एलिमेंट्स के ऊपर थिंकर्स डिस्कशन करते हैं विच इज रिलेटेड टू स्टेट। अब आप जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं तो 3 कैटेगरी के थिंकर्स हमारे सामने हैं। हमारे आगे आइडियलिस्ट थिंकर हैं, हमारे आगे लिबरल थिंकर्स हैं और हमारे आगे रियलिस्ट थिंकर हैं। और इनके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे सामने आई वो थी मार्क्सिस्ट थिंकर्स की, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरियां फाइनली बनी, बट जो इंपॉर्टेंट 3 कैटेगरीज हैं दे आर आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, इससे जुड़े थिंकर्स। आइडियलिज्म की अगर मैं बात करूं तो प्लेटो और हीगल जैसे थिंकर हमारे सामने आते हैं। रियलिज्म की बात करूं तो हमारे सामने आते हैं मैकियावेली एंड हॉब्स। और अगर लिबरलिज्म की बात करूं तो जॉन लॉक और रूजो जैसे थिंकर हमारे सामने आते हैं। ऑल्दो रूजो को कुछ लोग रियलिस्ट भी मानते हैं, बट रूजो के अगर आप आइडियाज़ को पढ़ेंगे तो आपको आइडियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों की झलक बराबर देखने को मिलेगी रोजानियन प्रिंसिपल्स के अंदर। जब कार्ल मार्क्स आए तो मार्क्सिज्म ने एक अलग कॉन्सेप्ट रखा, कैपिटलिज्म सेंटर हो गई स्टेट ओरिजिन के लिए, और जो इकोनॉमिकल वैल्यूज थी उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया कार्ल मार्क्स ने। हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टेट ओरिजिन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तीनों हमारी जो थ्योरी हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ स्टेट और इसी के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको आने वाली वीडियो में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताइए कि किन टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।